शादी इंसान को कब करनी चाहिए और शादी करने की असल एज क्या है। तो बहुत बार ना आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको आके एडवाइस करते हैं कि जी शादी कर लो, आपकी एज ना निकलती जा रही है। देखो, हमेशा अपने दिमाग में एक बात याद रखो, कोई भी फैसला अगर आप कर रहे हो ना तो हमेशा ढोना आप ही को पड़ेगा। इन लोगों का कुछ नहीं जाता। अगर इन लोगों के एडवाइस पे आपने शादी कर भी ली तो आपको क्या लगता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे? कभी भी ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको आके जी शादी की एडवाइस दे के चले जाते हैं और आप भी क्या करते हो, जल्दबाजी में शादी करके बैठ जाते हो। आपको ना ये चीज़ समझनी होगी, ये छोटा फैसला नहीं है, इससे आपकी आने वाली ज़िंदगी चलने वाली है। क्यों लोगों की एडवाइस पे अमल करके जी अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले लेते हो? इन लोगों का कुछ नहीं जाने वाला। एट द एंड ऑफ द डे आप ही कोई भुगतान करना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, ये लोग ना ऊपे हुए हैं, इन लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। ये कहते हैं कि जी फलाने की शादी हो जाएगी तो उनको ना डांस करने को मिलेगा, इनको हल्ला गुल्ला करने को मिलेगा। ये लोग तो अपना हल्ला गुल्ला करके चले जाएंगे, बिकॉज अपनी ज़िंदगियां तो छितराई हुई हैं, अपनी ज़िंदगियों में तो कुछ रखा नहीं है। फिर ये लोग कहते हैं चलो किसी बहाने ना हल्ला गुल्ला करने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो हो। बेसिकली क्या है, शादी इस कंट्री का ना एक नेशनल पैशन बन चुका है। अगर किसी ने ज़िंदगियां तबाह करनी होती है ना तो वो जो है ना सामने वाले इंसान को ये एडवाइस करता है कि जी शादी कर लो। बहुत सारे लोगों के पास ना कोई काम धंधा नहीं है, कोई ढंग का काम नहीं है करने को, तो वो बस सबसे सवाल पूछते रहते हैं कि जी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। निकलती जा रही है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि आपकी एज निकलती जा रही है। अगर एज निकलती जा रही है इसका क्या मतलब, बंदा कीचड़ में जाके मुंह मारे? खुद सोचो ना, अगर आपकी एज निकलती जा रही है इसका क्या मतलब है, आप जिंदगी में कोई भी गलत फैसला कर लो, अब आपके पास एक राइट है बिकॉज आपकी एज निकलती जा रही है। ये कोई समझदार इंसान के लक्षण नहीं है। अगर किसी इंसान में ज़रा भी सेल्फ अवेयरनेस होगी ना तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको ना किसी के साथ 25, 30, 40 साल गुजारने हैं। बिकॉज क्या होता है, जब भी आप कोई फैसला करते हो वो फैसला जो है ना करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब उसको ढोना पड़ता है ना तो आपकी जान जो है ना निकल जाती है। आप उस चीज़ को ना कभी भी फेस ही नहीं कर पा रहे होते, तब जाके ना डिफ़िकल्टीज स्टार्ट होती हैं। फैसला करने में क्या है, आपने शादी कर ली, देखो शादी करना सबसे आसान चीज़ है। उल्टा क्या है, सारे निखट्टू लोग ना आपको आके मुबारक दे रहे होते हैं और आपको भी लगता है कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। इसमें तीर मारने वाली क्या बात है, अगर होगी तो होगी, नहीं हुई तो नहीं हुई। अगर कोई भी चीज़ आसानी के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रही है तो ठीक है, क्यों ज़बरदस्ती जो है ना अपने आप को प्रेशराइज करना कि जी कर लो कर लो कर लो, एज निकलती जा रही है। और सच्चाई पता है क्या, ये दुनिया ना सेल्फिश है। ये दुनिया कभी आपका भला नहीं चाहती, ये दुनिया चाहती है आप बर्बाद हो। आपने भी ना एक चीज़ नोट की होगी, जब आप शादी करते हो या किसी और को शादी करते हुए देखते हो ना, क्या ये लोग आपसे आके ये सवाल पूछते हैं कि आप खुश हो, क्या आप मेंटली हेल्दी फील कर रहे हो? ये लोग बस आते हैं, रोटी खा के चले जाते हैं, फिर आप ही कोई ढोना पड़ता है सारी ज़िंदगी। तो कभी भी किसी और के कहने पे ना ये फैसला मत लेना। देखो, करियर इंसान तब्दील कर ही लेता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जो शादी का फ़ैसला है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है। अगर कोई गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया तो वो ज़िंदगी तबाह ही करेगा। और बहुत सारे लोग गलत ही होते हैं, उनके अंदर सेंस नहीं होती रिलेशनशिप बनाने की। क्यों नहीं आपको ये बात समझ में आती कि लोग आपकी ज़िंदगियाँ सिर्फ तबाह करने के लिए आते हैं? ये दुनिया बस इतनी जालिम है ना, बस आपके लुक्स देखती है कि आपके लुक्स कैसे, उस बिना पे जो है ना रिलेशनशिप फॉर्म कर लो। बेशक जो है ना वो इंसान अंदर से कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, फिर वही लोग आपको आके कहते हैं कि जी कितने लकी हो तुम, कितना खूबसूरत इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है। अब आप ही को ही पता है ना कि वो इंसान कैसा है, लेकिन ये लोग कभी इस चीज़ को ना नहीं समझ पाएंगे बिकॉज ये डंगर ही होते हैं। और डंगर आपको पता है कि कैसा होता है, उसको कोई बात समझ में नहीं आती, बस वो जो है ना चलाए चलता है, उसके पास अपना सेंस नहीं होता, अपनी जो है ना कॉन्शियसनेस उसकी एलिवेट नहीं हुई होती। इस वजह से क्या होता है, बस वो जो है ना करता जा रहा होता है, जिस तरीके से जो है ना वो पैदा हुआ है वो वैसे ही काम कर रहा होता है, उसके अंदर ना सेंस डेवलप नहीं हो पाती। और ये भी लोग ना डंगर ही हैं एक तरीके के,
बस अपनी ज़िंदगी ख़राब की और जो है ना आपकी ज़िंदगी आके ख़राब करेंगे और फिर खुश होते रहेंगे। देखो जी हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, इसमें तीर मारने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं किया, उल्टा जो है ना मुआशरा तबाह किया है, गंद फैलाया है मुआशरे के अंदर, गलत शादियां करके जो है बच्चों की तरबियत ना करके उन्हीं को मुआशरे में जो है ना भेज दिया। अब वो जो है ना मुआशरा तबाह करते हैं। क्या किया तुमने गंद फैलाने के अलावा? अगर देखा जाए ना सबसे बड़े कल्प्रिट्स ये लोग हैं, इनको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए थी इन सब चीज़ों की। और ये लोग आपको आके जो है ना आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील करवाते हैं कि जी तुम तो बस गए गुजरे हो, बिकॉज जो है ना तुम्हारी शादी नहीं हुई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ जो है ना आपकी ज़िंदगी में आसानी से आ रही है और आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको ज़बरदस्तियाँ करनी पड़ रही हैं, अपने आप को प्रेशराइज करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ जो है ना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी और हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा चल भी ना पाए, बिकॉज ये ज़बरदस्ती की बिना पे बना है। और ज़बरदस्ती की चीज़ें जो होती है अगर चलती भी है ना तो कॉम्प्रोमाइज़ से चलती हैं, कभी भी जो है ना आपको वो रिलेशनशिप सुख नहीं दे पाएगा, आपको जो है ना गले का फंदा ही आपका बन के रहेगा। तो आप जो है ना अपना भी सोचो। बस किसी डंगर ने आके कोई बात कह दी और आप जो है ना डाउन फील करने लगे। वो डंगर है, उसको क्या पता है कि वो क्या कह रहा है, बस ओल फोल बकना आता है और मुआशरा तबाह करना आता है। ऐसे लोगों की बातों को जो है ना ज़्यादा जो है ना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समझाओ कि मेरी ज़िंदगी है, कल कला को इन सब चीज़ों का भुगतान मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ये फ़ैसला लेना है या नहीं लेना। ये कोई भी नहीं होते मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले। मैं एक अडल्ट हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और बेसिकली क्या होता है, आप अपनी सोच को जो है ना निखारो। अगर आपने अपनी सोच को निखारा ना तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई सही फ़ैसला लो। अगर आप वही डंप रहे और जी लोगों ने कुछ कह दिया और उसी हिसाब से जो है ना फैसला करने लग गए तो आपके साथ भी ना वही होने वाला है जो इन डंगरों के साथ होता है। देख लो उनकी शक्लों पे जाके, आपको उनकी छतराई हुई ज़िंदगी जो है ना वाज़िया दिख रही होगी। तो वैसा मत बनो, बिकॉज क्या होता है चीज़ें जो होती है ना इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। अगर अंधी चीज़ों की तकलीफ करोगे ना तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दुख देगी। तो खुद को भी समझो, खुद को भी समझाओ कि मुझे इन लोगों की बातों को कभी भी सीरियसली नहीं लेना और अपने फैसले जो है ना इन लोगों के हिसाब से नहीं करने।